नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच पर एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के संबंध में। यदि साथियों अभी तक आपने भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का नहीं भरा है और आपकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक है, आपके घर में आपके माता पिता, परिवार में या रिश्तेदारी में या कोई भी आपके आस पड़ोसी जो भारत के प्रमुख स्थान या साथियों भारत के बाहर हवाई यात्रा भी करना चाहते हैं, तो इस योजना के तहत आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, कौन इसके लिए आवेदन फॉर्म भर सकता है, इसके बारे में विस्तार से वीडियो मैंने पहले बताया था। आवेदन करने की अंतिम तिथि बहुत ही नजदीक आ गई है, तो आप साथियों अभी तक भी इसमें आवेदन नहीं करें तो आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का फायदा ले सकते हैं। इस योजना की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को देख रहे हैं, एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। दोस्तों, राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं। जो देवस्थान विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट देवस्थान.rajasthan.go.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक भी आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म नहीं भरा और आवेदन करने के इच्छुक है तो आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसकी वेबसाइट पर लिंक दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए आवेदन यहां से क्लिक करके आप कर सकते हैं। साथ ही वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आपको किसी प्रकार कोई तकनीकी समस्या तो प्रत्येक जिले वाइज या संपर्क नंबर दिए गए हैं, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सभी जो भी वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करने वाले उनको चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, उसका प्रारूप दिया गया है। साथ ही स्व घोषणा पत्र का प्रारूप दिया गया है। तो सारी डिटेल आपको यहीं मिल जाएगी, जो साथियों आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं और आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। जैसे साथियों वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 पर आप क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जहां से आपको ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना है उसके लिंक पर आपको लेकर जाएगा, जिसका लिंक है देवस्थान2.rajasthan.go.in। इसके माध्यम से भी आप सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा योजना के लिए पंजीकरण करने के लिए पंजीकरण पर आप क्लिक करके इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इसमें वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करने के लिए साथियों लॉटरी, जो इसके बाद लॉटरी निकाली जाएगी, लॉटरी से चयन किया जाएगा, उसका स्टेटस आप यहाँ से देख पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया गया है। यदि आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दिया और उसमें किसी प्रकार की त्रुटि रह गई तो एडिट ऑप्शन पर जाकर आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। साथ ही अपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए इसके 5 स्टेप है। साथियों सबसे पहले प्राथमिकता आयु, आवेदक का विवरण, पते का विवरण, सहायक का विवरण और दस्तावेज, ये 5 स्टेप में पूरा आपका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप आवेदन फॉर्म अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या किसी भी नजदीकी मित्र से आप भरवा सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी और इसका पूरा विवरण क्या है, तो साथियों वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं। अंतिम तिथि इसकी 10 जून है, तो 10 जून तक आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। तो साथियों देवस्थान विभाग की राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा के द्वारा भारत के 15 प्रमुख स्थलों को, साथ ही हवाई यात्रा के माध्यम से पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी। तो राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 56,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी और ये यात्रा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी। खाना पीना सभी इसमें फ्री रहेगा। 56,000 में से भारत के 15 प्रमुख तीर्थ स्थलों पर ट्रेन से यात्रा होगी और 6,000 आवेदकों को साथियों लॉटरी के माध्यम से जो चयनित होंगे उनको पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की यात्रा करवाई जाएगी, जो हवाई जहाज से यात्रा होगी। यानी साथियों ये यात्रा बिल्कुल निःशुल्क रहने वाली है। इस योजना के आवेदन करने वाले आवेदकों की पात्रता की बात करें तो साथियों राजस्थान का मूल निवासी इसके लिए आवेदन कर सकता है, यानी इसके लिए राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। साथ ही आयकरदाता नहीं होना चाहिए, पूर्व में इस योजना का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए और शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। जिनकी उम्र 60 वर्ष या इससे अधिक आयु है वह इसके लिए आवेदन कर सकता है। इसके साथ ही दोस्तों आपका जनाधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और आपकी पहचान की आईडी होनी चाहिए, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म की बात करें साथियों 27 मई से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे, जिसका विस्तृत रूप से वीडियो बनाकर मैंने आपको बताया था। वो वीडियो भी साथियों हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिन इसकी दी गई थी, तो 10 जून को इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है। तो जो भी आवेदक इसके आवेदन करने के इच्छुक है और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो साथियों अंतिम तिथि 10 जून 2026 रखी गई है। तो 10 जून तक आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार कोई आपको संशोधन करना है, त्रुटि रह गई तो भी आप 10 जून तक कर सकते हैं। तो साथियों वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना का कोई भी आवेदक भारत या भारत के बाहर आप इसमें निःशुल्क यात्रा करना चाहते हैं तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें साथियों कौन कौन से प्रमुख तीर्थ स्थल होंगे जिसकी यात्रा करवाई जाएगी। जो ट्रेन से यात्रा करवाए जाने वाले तीर्थ स्थलों की बात करें भारत के अंतर रहेंगे, जिसके अंतर्गत साथियों हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, सारनाथ। दूसरे नंबर पर रहेंगे सोमदेव सिक्कर,
पावापुरी, वाराणसी और सारनाथ। 3 नंबर पे मथुरा, वृंदावन, बरसाना, आगरा, अयोध्या। 4 नंबर पे द्वारका, नागेश्वर, सोमनाथ। 5 नंबर पर तिरुपति, पद्मावती। नंबर 6 पे कामाख्या, गुवाहाटी। 7 पर गंगा सागर, कोलकाता। 8 पर जगन्नाथपुरी, कोणार्क। 9 नंबर पर रामेश्वर, मदुरई। 10 नंबर पर वैष्णो देवी, अमृतसर, वाघा बॉर्डर। 11 नंबर पर गोवा के मंदिर व अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल। साथ ही 12 पर महाकालेश्वर, उज्जैन, ओकाश्वर, सुम्बेश्वर और गुम्बेश्वर और एलोरा। 13 नंबर पर बिहार शरीफ। 14 नंबर पर श्री हजूर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। और 15 नंबर पर पटना साहिब, पटना, बिहार। तो साथियों, जो 15 प्रमुख तीर्थ स्थल है, इसमें से 3 आपको प्रायोरिटी बननी होगी जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे। इनमें से 3 आपको प्राथमिकता क्रम में बनना होगा, जिसमें भी साथियों आपका नंबर आता है वहां पर आपकी तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। इसी प्रकार साथियों, हवाई यात्रा की बात करें तो पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल में यात्रा होगी। और उक्त सूची में देवस्थान विभाग द्वारा कुछ स्थानों को सम्मिलित किया जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। तो साथियों, जो पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की यात्रा करने वाले हैं, ये क्योंकि विदेश यात्रा होगी तो इसमें किसी प्रकार कोई भी पासपोर्ट, वीजा की आपको आवश्यकता नहीं है। और जिन आवेदकों को हवाई जहाज से यात्रा हेतु चयन होता है, उनको साथियों हवाई जहाज से यात्रा करने के लिए जयपुर से दिल्ली तक आपको बस से जाना होगा और दिल्ली से काठमांडू हवाई यात्रा के माध्यम से यात्रा कराई जाएगी। साथ ही तीर्थ यात्रा हेतु निश्चित स्थान की सूचना आपको दे दी जाएगी, कहाँ पर आपको आना होगा। साथ ही विशेष परिस्थितियों में स्थान, गंतव्य स्थल परिवर्तन का अधिकार व दूरी की कमी, यात्रियों की कमी संख्या के मद्देनजर लग्जरी बसों से यात्रा करवाई जा सकेगी, देवस्थान विभाग द्वारा अधिकृत होगी। तो साथियों, इस योजना के लिए अभी तक भी आपने आवेदन नहीं किया तो इसके आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 जून रखी गई है। तो 10 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो आपके परिवार में माता पिता, रिश्तेदार या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। साथ ही दोस्तों, आवेदन के संबंध में और विस्तृत जानकारी मैंने पिछली वीडियो में बता रखी है, उनमें आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देवस्थान के साथियों, इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किसी प्रकार कोई भी तकनीकी समस्या तो इसके संपर्क सूत्र नंबर दिए गए हैं, जो जिला वाइज अलग अलग नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हो, इसकी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आवेदन करने वाले आवेदकों को साथियों स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना होगा, जो किसी भी राजकीय अस्पताल से आप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाना है। साथ ही सभी आवेदकों को साथियों स्व घोषणा पत्र भी देना होगा, जो आप इनकम टैक्स नहीं देते उसके संबंध में स्व घोषणा पत्र है, जो आप साथियों इसको भरकर अपने सिग्नेचर करने हैं। तो साथियों, इसमें पूरी जानकारी आपको दे दी है। साथ ही दोस्तों, कई आवेदकों के ये भी सवाल रहते हैं कि हम अकेले यात्रा करना चाहते हैं, तो साथियों आप अकेले यात्रा कर सकते हैं। यदि आप अपने साथ अपने जीवन साथी या किसी सहायक को ले जाना चाहते हैं तो उसको भी ले जा सकते हैं। जो भी इसकी आवश्यक फॉर्मेलिटी पूरी करके आप उसके साथियों ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के समय आपको दर्शाना होगा आप अपने जीवन साथी को साथ लेकर जा रहे हैं या किसी सहायक को लेकर जा रहे हैं। संपूर्ण जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में उपलब्ध करा दी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में और किसी प्रकार कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी योजना मंच को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको सभी प्रकार की सरकारी योजनाओं की जानकारी तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और महत्वपूर्ण सरकारी योजना की जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।